नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन उनका खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा के नेता। साथ में मैं इनका तारुफ कराना चाहूँगा। आप एक ऐसी मुहिम से उत्तराखंड में जुड़े हैं जिससे न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में आज दूसरे स्टेट भी इनके साथ साथ जुड़ने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फीस माफ़ी को लेकर जो निजी स्कूलों का मामला चल रहा था, बढ़ोतरी की जो फीस लॉकडाउन के दौरान फीस बढ़ाने वाला मामला निजी स्कूलों का था, उस पर इन्होंने कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जाकर के अपील की थी कि ये फीस जायज़ नहीं है, ऐसी फीस स्कूलों को नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने हाई कोर्ट में दायर याचिका की, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। ये लगातार इस पूरे मामले को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। कुंवर साहब, बहुत स्वागत है आपका नेशन वन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबिंदर साहब, बात की जाए ये पूरा मामला जो आपने उठाया था फीस को लेकर के, जो निजी स्कूलों का फीस मामला था, ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डेट दी थी, अब 11 तारीख की बात की जाए, अब बढ़ा करके मामला जुलाई तक पहुंचा दिया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें उत्तराखंड के लाखों अभिभावकों की बहुत बड़ी जीत हुई है। पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ये संभव हो पाया। और उसके बाद उत्तराखंड के लाखों अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो जागरूकता थी और जिस तरह से लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या थी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी प्राइवेट स्कूल्स को स्टे नहीं मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और जो हमारे माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट का निर्णय था 12 मई वाला, उस निर्णय को आधार बनाकर अनेकों स्टेटों के अंदर हाई कोर्ट्स ने सेम निर्णय दिया और वो अभिभावकों के हक में फैसला दिया। तो इससे ये साबित हो गया कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया था, उस निर्णय के आधार पर पूरे देश के अंदर राहत देने का काम निरंतर जारी है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी करते रहे हैं, अपनी मनमानी फीस के नाम पर या और अनेकों ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में लेके आते रहे हैं कि आप चाहे फीस, हर साल फीस बढ़ाना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपको ड्रेस को लेके, बुक्स को लेके, एनसीईआरटी की बुक्स की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स को लगाना, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक बहुत बड़ा उल्लंघन था, जिसके ऊपर उत्तराखंड के अंदर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब लगता है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दिया कि राज्य सरकार इसके ऊपर काम करे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी सरकार हिमाचल में है और हिमाचल के अंदर जितनी मजबूत शिक्षा नीति है और जिस तरह का एक ऐसा फीस एक्ट है जो किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल्स को मनमानी की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एक बिजनेस नहीं है, ये एक नोबल कॉज है और दे ऑल इज एग्जम्प्टेड। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि हमारी प्रदेश की भाजपा सरकार, जो हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, तो निश्चित तौर पर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे हुए कथनों का पालन करते हुए निर्धन, निर्बल और मध्यम वर्ग के लिए काम करेंगे और एक ऐसी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे कि उत्तराखंड के अभिभावक हमेशा के लिए उससे लाभान्वित होंगे। कौन सा बात की जाए, सूबा का जो निर्माण हुआ 2000 में हो गया, 20 साल सूबे को बने हुए हुए। एक अच्छी फीस नीति की अगर बात की जाए, कोई सरकार, कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी सरकार, कांग्रेस, ये बदलती रही है सरकार, लेकिन फीस की अगर बात की जाए, फीस की जो फीस एक्ट पर कोई काम अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से। देखिए, उत्तराखंड 2000 में बना जी, और उत्तराखंड बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब स्थायी सरकार बनी है और इस स्थायी सरकार के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं अगले साल के बाद। और उससे पहले ये कहा जाता था कि किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरे नहीं मिलते और यहाँ किसी ना किसी की तरह की अस्थिरता बनी रहती है। तो उस अस्थिरता का लाभ पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स ने लिया। जो शिक्षा एक दान की वस्तु थी, जो व्यापार की वस्तु नहीं थे, उसे पूरी तरह से व्यापार बना दिया गया। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रश्न चिन्ह अकेला स्कूलों की तरफ नहीं जाता। स्कूलों को इस तरह से करने की छूट देने के पीछे कौन लोग थे? तो कहीं ना कहीं ये हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की भी खामी नज़र आती है कि कहीं ना कहीं राज्य के अंदर सरकारें तो अस्थिर थी, मंत्री आते जाते रहे, सरकारें आती जाती रही, कभी बीजेपी की है, कभी कांग्रेस की है, तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स से कैसे चूक होगी कि जो जनहित का इतना बड़ा मुद्दा था, एक स्ट्रॉन्ग फीस एक्ट की ज़रूरत थी, हमारी एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत थी, तो वो ना बनना कहीं ना कहीं ये हमारी नौकरशाहों की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हमें लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक से एक अच्छे नौकरशाह भी हैं, तो अब हमें लगता है कि ये सब चीज़ें धरातल पर उतरेंगी और इसका लाभ उत्तराखंड के अभिभावकों और छात्रों को मिलेगा। सर, नौकरशाही की आप बात करें, नौकरशाही की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं जो राजनेता होते हैं उसके दबाव में पूरी नौकरशाही हमेशा काम करती है। ये अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पुराने ज़माने से आप अच्छे से वाकिफ़ हो यहाँ की सरकारों से, नौकरशाह हमेशा राजनेताओं के नीचे रहा है। जो राजनेताओं ने चाहा है वो नौकरशाह ने किया है। बाकी नौकरशाह चाहते तो अपनी जो उनके पास जो अधिकार हैं
उसके थ्रू उन्होंने करना भी चाहा कई बार फीस एक्ट पे काम, लेकिन नेताओं ने नहीं करने दिया। यहाँ हम आपके इस सवाल से वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि हम आज ही बयान पढ़ रहे थे अपने शिक्षा मंत्री का, तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी हमारे कहने सुनने में नहीं है। ये आज का बयान है अरविंद पांडे का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग निजी स्कूलों में पैसा नहीं दे पाते फीस का, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों पढ़ाएं। जी, तो यही आप देखिए ना, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे नौकरशाह एक हमारे मंत्री की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की वेदना निकल के बाहर आती है कि भाई मैं तो एक अच्छा फीस एक्ट भी बनाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी शिक्षा नीति भी बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा है कि भाई मैंने कई बार इन्हें लिखा और पिछले साल से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये नौकरशाह हमारे मंत्रालयों के ऊपर हावी हैं? और आज तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बिल्कुल ओपन कर दिया कि हम जाके मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करेंगे। और रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूल एक प्रक्रिया के तहत पूरे देश में काम करते हैं और हमारे संविधान के अंतर्गत वो एक सोशल कॉज उन्हें माना गया है, एक नोबल कॉज माना गया है शिक्षा को। तो प्राइवेट स्कूल्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिना लाभ बिना हानि के काम करते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल व्यापार बन जाए और उसमें व्यापारी वर्ग आके इन्वेस्टमेंट करने लग जाए और वहाँ जाके अभिभावकों का और छात्रों का खून चूसना शुरू कर दे, तो इसमें हमारी शिक्षा नीति का तो कोई दोष नहीं है। तो कम से कम ये दोष है जो उन पर लगाम लगाने वाला एक्ट का ना होना। हिमाचल के अंदर देखिए आप, कितना अच्छा एक्ट है, कितनी अच्छी शिक्षा नीति है, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी करके दिखाएं। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आज हमारे शिक्षा मंत्री जी की वेदना निकल के आई है, तो निश्चित तौर पर हमें भी बहुत दुख हुआ और हमें भी लगा कि अगर मान लीजिए उत्तराखंड के अंदर शिक्षा मंत्री आज ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ही पहले भी शिक्षा मंत्रियों के साथ होता रहा होगा, निश्चित तौर पे हुआ होगा। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित तौर पर इसका खमियाजा किसने भोगा? इसका खमियाजा तो 20 सालों में उत्तराखंड के अभिभावकों और छात्रों ने भोगा। और ये प्राइवेट स्कूल्स स्ट्रक्चर को लेके जो इतने बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो गई और इसे बिल्कुल व्यापार बना दिया गया, तो ये लोग अपनी मनमानी करते रहे। तो निश्चित तौर पर आज के जो मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने शिकायत करने की बात की है और जिस तरह से आज हमारे शिक्षा मंत्री जी की वेदना निकल के आई है, तो अब हमें लगता है कि अब ये मामला बिल्कुल सीबीआई जांच का बनता है। क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर हमारे शिक्षा मंत्री इतने कमजोर साबित हो रहे हैं और उनकी वेदना निकल के आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें काम नहीं करने दिया, तो निश्चित तौर पर अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि उत्तराखंड के अंदर और विशेष रूप से राजधानी के अंदर प्राइवेट स्कूल जिस तरह से मनमानी करते रहे हैं और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने प्रभाव में लेके सरकारों को काम करने से रोकते रहे, तो निश्चित तौर पर अब उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। सर, आपने याचिका दायर की थी निजी स्कूलों के खिलाफ, उसमें अभी तक का जो ठोस आपको जो रिजल्ट मिला है, क्या रिजल्ट अभी तक देखने को मिला है? जो माननीय हमारे हाई कोर्ट ने 12 तारीख के यथावत रखा है आदेश को, उसमें साफ लिखा हुआ था कि उत्तराखंड हमारा गरीब और पर्वतीय राज्य है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर आप इस तरह से यहाँ वसूली नहीं कर सकते। और जो वो बात भी ठीक थी और इसीलिए 13 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए जिलेवार और उन्हें शिकायतें दर्ज करने के लिए कहा गया और स्कूलों को पाबंद कर दिया गया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आप ऑनलाइन के नाम से किसी भी तरह की फीस लेने के हकदार नहीं है। और जब तक हमारी प्रदेश सरकार कोई अच्छी नीति नहीं बना देती और हमारे शिक्षा मंत्री उस पर कोई अच्छा काम नहीं कर देते, और तब तक वो प्रभाव से पूरे त्वरित प्रभाव से वही आदेश लागू रहेंगे। और उसके ऊपर अब हमें उम्मीद है कि अच्छी शिक्षा नीति बनेगी, अच्छे काम होंगे और ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर हमेशा के लिए लोग लगाम लगना अब लाजमी है। सर, दूसरे कॉलेजों की अगर बात की जाए, मैं आयुर्वेदिक को बीच में लाना चाहूँगा। निजी स्कूल, आयुर्वेदिक के जो निजी स्कूल हैं, उन्होंने लगातार जो फीस बढ़ी हुई है वो भी ली है स्टूडेंट, जबकि हाईकोर्ट के आदेश थे, शासन ने पहले मना कर दिया था कि कोई फीस जो बढ़ी हुई है वो नहीं ली जाएगी। उसके बावजूद भी निजी स्कूलों ने फीस ली। तो आपको नहीं लगता जो कदम आपने उठाया उसमें भी निजी स्कूल फिर ऐसा करेंगे? देखिए, जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं और अन्याय को चुपचाप सह जाते हैं, तो फिर आप अपने साथ अन्याय होने को नहीं रोक सकते। और जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ अपने साथ ही नहीं, अगर हम ये महसूस करना शुरू कर दें कि हम कहीं पे भी अन्याय होता देखेंगे तो हम उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया है ऐसे ही निर्णय आएंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं उसी तरह के निर्णय आएंगे और इसी तरह से जनता को न्यायपालिका से न्याय मिलता है। सर, आपको पता है उत्तराखंड की तर्ज पर दूसरे स्टेट ने भी ये फीस के लिए आगे आए हैं, तो उसमें आपको ये संज्ञान में आपके होगा केरला, मिजोरम और दूसरे स्टेट भी आपके जो कदम हैं
उसको सराहा है और आपके साथ चले? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो एक ये नई क्रांति पूरे देश में फैल चुकी है आज, और ये फैलना भी जरूरी थी। जागरूक हो रहे हैं अभिभावक, और अभिभावकों का जागरूक होना बहुत जरूरी था, छात्रों का जागरूक होना बहुत जरूरी था। तो निश्चित तौर पे जब युवा जागृत होता है, युवा जागरूक होता है और साथ में अभिभावकों का साथ मिलता है, तो निश्चित तौर पे सिस्टम की खामियां जो हैं फिर वो ठीक होने की तरफ बढ़ती हैं और वो सिस्टम ठीक होने लगता है। सर, अभी क्या आपका कदम, अभी क्या उठाने वाले, जो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो क्या अभी वेट कर रहे हैं क्या? देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब राज्य सरकार के पास 1 महीने का समय है, और उस 1 महीने के समय में राज्य सरकार ने प्रारूप बनाना है। प्रारूप बनाने के बाद उस प्रारूप को लागू करना है। तो हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल हमारा हिमाचल की तर्ज पर अच्छा प्रारूप बनेगा, वो आएगा और अभिभावकों और छात्रों को उसका लाभ मिलेगा, और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर भविष्य में हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। सर, बहुत लोग जो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज भी होती हैं, दूसरे लोग भी, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनको तो कहीं ना कहीं लगता है फीस बढ़ रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं पढ़ाने से अपने बच्चों को। देखिए, समस्त उत्तराखंड के अभिभावकों और छात्रों से हमारा ये निवेदन भी है, और ये आपके लिए एक जागरूकता को लेकर संदेश भी है। शिक्षा आपका अधिकार है, शिक्षा आपका संवैधानिक अधिकार है। हमारे पास सरकारी स्कूल भी हैं, तो निश्चित तौर पे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किए जाएंगे। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल्स वो व्यापार के लिए नहीं बने हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार उन लोगों को शिक्षा देनी है, और शिक्षा उन्हें छात्रों के हित के लिए देनी है, और वो बिना लाभ के उस शिक्षा को देते हैं, वो एग्जम्प्टेड होते हैं, और किसी लाभ के लिए शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकते। और इस तरह की हरकतें पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड में होती रही हैं। प्राइवेट शिक्षाविदों ने इसे, व्यवसायियों ने इसे व्यापार बना दिया। तो ये आपके लिए संकोच का विषय नहीं है, ये आपके लिए अधिकार की बात है। आप अपने अधिकार से बात करना सीखें, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, और अगर उन संवैधानिक अधिकारों के तहत कहीं आपकी जेब के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है और आपसे मनचाहे पैसे वसूले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए। आप सभी लाखों अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया। आपके विरोध दर्ज कराने के बाद हम उस मसले को लेकर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का निर्णय आया, तो ये आपको जो न्याय मिला है ये आपके विरोध की वजह से ही मिला है। तो किसी भी तरह का न्याय जब आपके साथ होगा और आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको न्याय की प्राप्ति होगी। कुंवर साहब, नेशन वन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। ये भी हमारे साथ थे उत्तराखंड के कुंवर जपिंदर साहब, जिन्होंने निजी स्कूलों के खिलाफ याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। इनके साथ दूसरे स्टेट के लोग भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने याचिकाएं दायर की, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख रहे। राज्यों को आदेश दिया गया है कि वो जो हाई कोर्ट के फैसले हैं उस पर अमल किया जाए। कैमरामैन जय ओबराय के साथ आदिल पाशा, नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।